एमवे नाम था उसका। और उसमें हम लोगों ने बहुत सारा पैसा गँवा दिया अपना। क्योंकि उसमें लास्ट में क्या होता था, हर 30 तारीख को हमारा लेवल पूरा करने के लिए हम लोगों को कुछ अमाउंट जो छूट जाता था वो हमें लेना पड़ता था और नेक्स्ट मंथ हमें उसको रिटेल करना पड़ता था। और बहुत गालियाँ भी खाई उसके लिए हम लोगों ने, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे छोड़-छोड़ के जाते थे घर पर। और बेटी मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 5-6 इयर्स की, 6 इयर्स की बेटी थी, बेटा 4 साल का था। जब मैं आती थी लौट के प्लान करके, तो वो सोया हुआ मिलता था। तो मुझे बहुत दुखी होता था कि मैं अपनी आइडेंटिटी के अपने बच्चों को बहुत परेशान कर रही हूँ। पर कुछ नहीं, ये भी चलता रहा। फिर 2016 में हम लोग मन बना चुके थे, अब कुछ भी नहीं करना, केवल इसके प्रोडक्ट्स एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो एमवे के प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहेंगे। उसमें हम लोग सिल्वर लेवल टच किया और गोल्ड लेवल टच करने वाले थे, लेकिन वो छोड़ दिया। मन बिल्कुल भटक चुका था कि अब कोई भी एमएलएम नहीं करनी है। हमने वो छोड़ दिया वहाँ पर। और 2016 को मैंने अपनी बेटी का एडमिशन कोटा के एलन इंस्टीट्यूट में करवाने गई। वहाँ मेरी भाभी से मुलाकात हुई, अचला भाभी, ग्रेट भाभी मैं चाहूँगी। एक अचला भाभी और मनीष भैया के लिए जोरदार तालियाँ, सब लोग बजा सकते हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई और पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने पूछा, "आप क्या करते हो?" हम दोनों ही पूरे इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में अकेले थे। तो मैंने कहा, "मैं एक बिज़नेस वूमन हूँ" और भाभी ने फिर हम लोगों के नंबर एक्सचेंज किए। पर पता नहीं मुझे क्या था, मैं उनकी सिम्प्लिसिटी और उनकी मुस्कान के तले में मतलब पागल हो गई और मैंने उनको अपना नंबर दे दिया। वैसे मुझे कभी स्ट्रेंजर्स को नंबर नहीं देना चाहिए था, पर मैंने उनको दे दिया। क्योंकि मेरे मन में कहीं ये था कि ये लेडी हो सकता है मेबी मेरी बच्ची 13 साल की बहुत छोटी थी, तो कहीं आगे काम आ सकता है मेरा ये लिंक। मैंने उनको नंबर दे दिया और चाँस की बात है कि हमारी शादी की 15th एनिवर्सरी थी और हमने अपनी गुड़िया के लिए बोल रखा था, जागरण बोल रहा था, समृद्धि हमारी इसको जो बिज़नेस में लाने वाली है उसके लिए बोल रखा था कि वो जब आई इस दुनिया में आ रही थी तब बहुत दिक्कतें आई थी मुझे प्रेगनेंसी में, तो मैंने बोल रखा था कि ठीक-ठीक बच्ची डिलीवर हो जाएगी तो मैं माता का जागरण कराऊँगी। तो वो चांस की बात है कि अब करवाना था। देखो मैया जो है बनावे बनाती रहती है, बना दी उसने भी। 4 तारीख को प्रोग्राम था और 3 तारीख को ना मैं आ सकती थी, ना ये हो सकते थे क्योंकि सारा प्रोग्राम हमारे ही हाथ में था। ब्रदर इन लॉ को जाना था और जो कनेक्टिंग ट्रेन्स थी, उसका टाइम सूट नहीं कर रहा था। चांस की बात है, भाभी का फ़ोन आया कि भाभी कैसे हो और एनी टाइप ऑफ हेल्प चाहिए तो बताओ। तो मैंने भाभी से कहा भाभी वो गुड़िया को ट्रेन पर ड्रॉप कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है ड्रॉप करने कोई आ जाएगा। तो मैंने कहा जो भी आप समझो अपनी बेटी के हिसाब से करना। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने भैया से बात की, तो उन्होंने भैया से यही वाली बात कही, तो उन्होंने कहा ठीक है हम उसको छोड़ने जाएँगे। और भैया-भाभी उसको छोड़ने आए, तो इन्होंने यही कहा मेरे से कि हो ना हो ये कोई नेटवर्कर है क्योंकि नेटवर्कर की ज़बान पे ही सेफ्टी होती है और वो अपनी बच्ची को केवल एक बहन, बेटी या माँ की नज़रों से देखता है। तो वही बात नज़र आई, उसके बाद हमारे टर्म्स डेवलप होते गए, हम लोग मिलते रहे, आपस में बातचीत करते रहे। पर कभी मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी मोदी केयर में आऊँगी। लेकिन 6 महीने तक हम लोगों के आपस में एक्सचेंज चलता रहा। प्रोडक्ट्स मैं लेके हाथ रसाती थी, आकर के टेबल पे सजाती थी, यूज़ करने का काम करते थे मेरे हस्बैंड करते थे। क्योंकि अभी भी मेरे मन में कीड़ा कुलबुला रहा था कि एमएलएम नहीं करनी है। इनकी जान खाती रहती थी, कभी मुझे रेस्टोरेंट खुलवा दो, कभी मुझे खाना बहुत अच्छा बनाती थी, तो टिफ़िन सिस्टम करवा दो, कभी बुटीक खोल दो, कभी क्रैश खोल दो। मतलब इस तरीके से मेरे मन में इतने सारे ख़्याल आते थे, लेकिन हर समय ये टाँग अड़ा देते थे कि नहीं, ये इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, तुम नहीं कर पाओगी ये सब। लेकिन इनको जब फाइनली लगने लगा कि ये नहीं बैठने वाली चुप, ये मुझे परेशान करती रहेगी, तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने इस अपॉर्च्युनिटी को देखा, सारे प्रोग्राम्स इसके प्लान्स को देखा, अपनी हमारी मनीष भैया, अचला भाभी को देखा और सारी एलोस को ग्रो करते जितेंद्र भैया, आभा भाभी को देखा, तो इन्होंने सोचा ठीक है। उसके बाद अचला भाभी कई बार आईं, कई बार कहती थी मुझसे भाभी चलो एमवे के एक डायमंड हैं, उनसे आपको मिलवाती हूँ। आभा भाभी, जितेंद्र भैया, उनके लिए भी एक जोरदार तालियाँ, वो भी मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हैं। चलो उनसे मिलवाती हूँ, पर मैं किसी ना बहाने बनाती थी। एक दिन भैया-भाभी ने मुझे पकड़ ही लिया ज़बरदस्ती और मुझे वो एक बार उसमें एक ये प्रोग्राम चल रहा था, ये बीओएम चल रही थी, उसमें मुझे ले गए। लेकिन मैं उसमें भी बेमन से गई, पर मैंने वहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस देखे थे। मैं सिर्फ़ इसलिए ये सब काम करती थी क्योंकि कहीं न कहीं मेरे मन में ये था कि मेरी फ्रेंडशिप ना टूटे इनसे। चा हम लोगों ने इसके प्लान देखे और यहाँ लेके प्रोडक्ट्स लेकर के आए, तो कुछ अच्छे लगे प्रोडक्ट, फिर मैंने कहा सब कुछ ठीक हो, तो आप आईडी देना, नहीं तो मत देना। इन्होंने कहा ठीक है, सब कुछ ठीक ही होगा तभी मैं दूँगा। इन्होंने लेके चले गए। हम लोगों ने जॉइन कर लिया और उसके बाद भी जब ये डेमोन्स्ट्रेशंस करते थे तो मैं चुपचाप कहती थी और मैं कहती थी खबरदार कोई कंपनी जॉइन नहीं करने दूँगी। कंपनी नहीं जॉइन करने दूँगी मैं एक भी। पर ये करते रहते थे क्योंकि इनके मामले में एमएलएम का फंडा बिल्कुल क्लियर था। एमएलएम का फंडा तो मेरे में भी क्लियर था। फिर मैं आभा भाभी से मिली और मैंने आभा भाभी से डेमोन्स्ट्रेशंस करवाए।
प्रोडक्ट्स में मुझे दम लगा तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, किया फोर्सफुली था। इसके बाद जब ये 10% हो गए तो मैंने कहा प्रोडक्ट्स में दम है, मुझे कुछ करना चाहिए। और चैलेंजेस तो बहुत आए, हमारी बहुत हंसी भी बनाई, कितनी हंसी बनाते थे कि अब फिर ये साबुन तेल का बिजनेस ले आए, सामने सामने बोलते थे। देखो फिर शुरुआत हो गई इनकी, मैं कभी किसी प्रोग्राम में नहीं आती थी, कहते थे मोदी केयर की मीटिंग में गई होगी इसीलिए हमारे यहाँ नहीं आई। खैर एनीवे, हम लोगों ने ये सोचा था कि सक्सेस इज द मैसिव रिवेंज, सक्सेस चाहिए थी और सक्सेस पाके रहे। हमें हमारे अंदर दोनों के अंदर जीत की भूख थी और हम चाहते थे इस जीत की भूख को बनाए रखना, क्योंकि जिस दिन भी ये मिट गई ना तो उस दिन कुछ नहीं होता था। एक बात मैंने सोच रखी थी कि मेरी ईगो आड़े जो आती है, क्यों आती है, मेरे सपने थे, मैं चाहती थी मेरे सपने पूरे हों, और यदि सपने जब भी पूरे हो सकते थे जब मैं ईगो को उठा करके कहीं एक जगह रखती थी। मैं जब भी कहीं जाती थी, किसी प्लान पर जाती थी, नो मिलती थी, तो मैं वहां से 100%, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं हमेशा आइसक्रीम या गोलगप्पे खा के आती थी। क्यों? क्योंकि मैं उसका भूत उतार देना चाहती थी वहीं पे। मैं सोचती थी ये बेवकूफ है, इसकी इसकी किस्मत में नहीं था मोदी केयर जैसा प्लान, इसीलिए इसने नहीं किया, हम तो करेंगे इसको। और जब भी मैं आती थी मैया के आगे हाथ जोड़ती थी। मैं अपनी माँ को बहुत ध्यान, मेरी मैया गोवर्धन में विराजमान है, उनको मैं बहुत मानती हूँ, और सारी काम जितने भी होते हैं सब उन्हीं की कृपा से ही होते हैं। मैंने उनको कहती थी माँ ये सब क्या हो रहा है, मेरे को मेरा विश्वास डगमगाने मत देना। वो कहती थी बेटा कुछ नहीं होगा, और हकीकत में जब मैं लौंग का जोड़ा चढ़ाती थी तो वो सामने आ जाती थी और मुझे ताकत देती थी। तो मेरे साथ ये सब होते थे। इस बीच बहुत बहुत आड़े रोड़े भी आए हमारी जिंदगी में, हमने सबकी ना सुनी, हमने सबकी हंसी सुनी, हमने सबके तिरस्कार सुने, हमारे घर वालों के भी बहुत मुंह बनते हुए देखे, लेकिन हम लोग रुके नहीं। सबसे बड़ी आड़ा एक बात आई थी, जब मैं आपको एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बताती हूँ। ये मैंने कभी अपलाइन से भी नहीं शेयर किया, केवल ये इंसिडेंट मुझे, इनको और मेरे बेटे को मालूम है, क्योंकि ये बिजनेस छोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता था हमारे लिए, पर नहीं। हमने जो बच्चा तीसरा पैदा किया था, हम उस बच्चे को रोड पर नहीं छोड़ सकते थे, हमें पूरा बड़ा करना था। हमारे समृद्धि संचय, हमारा कुछ नुकसान हो जाता तो क्या हम उनको रोड पर छोड़ देते? नहीं, हमने पहले दिन से इसको अपना तीसरा बच्चा माना था। इंसिडेंट क्या हुआ, मोदी केयर हमारा तीसरा बच्चा, समृद्धि संचय एंड मोदी केयर, ये 3 बच्चे, क्योंकि हमने मान चुके थे कि मोदी केयर संगठन ऐसा है कि जिसने पहले ही दिन से हमको इतना अच्छा नेटवर्क दिया है। इसीलिए अब मैं वो इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। एक दिन हमको जाना था गुड़िया को ड्रॉप करने कोटा, और वहां से मेरी अजमेर की ट्रेन थी, और वो हमारी अप ग्रोइंग लेग थी, 16% की लेग थी वो, उसको हम लोग बिल्ड करने जा रहे थे। मैं यहाँ से अकेली पहली बार जा रही थी, और इनकी ट्रेन सी आगरा से। उस दिन इतनी तेज आंधी पानी आया कि सारी जो कनेक्टिंग ट्रेन सब कैंसिल कर दी गई। ये भागते दौड़ते उससे बस से गए, और बस से उतरे, 1 किलोमीटर जाम अलागरा में था, उसको पार करके गए, इतना लंबा जाम, पैदल पैदल लगेज लेकर के। और उसके बाद जब वो ट्रेन वहां पर उनको कैच करना था ट्रेन को, तो वहां पर भी बहुत लंबी थी और ट्रेन उस स्टेशन पे आके खड़ी हुई थी। मैंने 2 बार चेन पुलिंग करी, और मेरी वहां पर रेलवे पुलिस से झिकझिक भी हुई। उन्होंने कहा पैसे देने पड़ेंगे, मैंने कहा बिल्कुल ले लो मैडम, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को बिना लेकर के नहीं चढ़ूंगी। इतनी देर खड़ी हो गई, मैंने कहा बिल्कुल नहीं मैडम, चाहे मुझे तीसरी बार पुलिंग करनी पड़े। सब लोग देख रहे थे नजारे, और ये चढ़ करके आए। लौट के भी इतना बढ़िया इंसिडेंस हुआ कि जब हम लोग आ रहे थे वापस वहां पर, तो हम लोग WT थे, हमारी नेक्स्ट डे की टिकट्स थी। आना हमें उसी दिन तक, क्योंकि हमारा बच्चा यहाँ पर था, इनका काम था। हम लोग वहां पर उसको एक्स्ट्रा पे दे करके, एक्स्ट्रा पेमेंट दे करके हम लोग TT के बैठे, और भला उसका हम पूरी रात जागते हुए एक शीट पर बैठ करके उसकी पर्द पर RAC बड़ी मुश्किल से हम लोग लेकर के आए। अच्छा, फिर हुई थी ट्रेन पूरी, खचाखच ट्रेन भरी थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी, और ऐसा लगता मुझे वॉमिटिंग। उस दिन हम सोच सकते थे कि हमें बिजनेस छोड़ देना चाहिए, हम लोग क्यों आ रहे हैं, इतना पैसे का भी नुकसान हुआ इस बार, क्योंकि हमारे सब लोग, हम लोग विदाउट टिकट गए, और डबल डबल पैसा भी दिया हर जगह। उस समय छोड़ सकते थे, लेकिन वो बिजनेस हमने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे आगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हमने उसको ओवरकम करना था। और आज आज आपको एक बात बताऊं, वो 16% की हमारी अजमेर किशनगढ़ की लैग बिल्कुल बिजनेस से हट चुकी है। अब आप ये बताओ, हम वहीं छोड़ देते तो हम हाँ भाई GBD बन पाते? नहीं बन पाते। तो इसका सफर हमें बहुत ज्यादा मतलब पेशेंस से रखना है। एक बात और बताऊंगी आपको, ताली बजाने वाले आपने बहुत देखे हैं, लेकिन हमको इस ताली बजाने का आपको ये देखना होगा कि ताली जब हम बजाएं तो बड़े उस तरीके से बनाएं। कॉमन सेंस रहा तो हम
तो ताली बजाते बजाते हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, मगर कॉमन सेंस नहीं है तो हम लोग कहीं नहीं पहुंच सकते। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बीहड़ों में कुछ लोग थे, कुछ लोग पहुंच गए वहां पर, और वहां पर कोई भी रास्ता नहीं था आने का। तो डिसाइड किया गया कि एक प्लेन भेजा जाए वहां पर, और प्लेन से सारे लोग आए। बट वहां पर क्या हुआ कि प्लेन में अंदर खचाखच भर गया, और वो प्लेन का जो पायलट है लटका करके लेके आने को तैयार हो गया। तो 17-18 बंदे उससे लटक गए। उसमें कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ इंजीनियर्स थे, कुछ सीए थे, सब लोग लटक गए उससे। तो प्लेन उड़ ही नहीं पा रहा था। तो प्लेन के पायलट ने कहा कि एक बंदा यदि कूद जाए तो ये प्लेन उड़ जाएगा। पर क्या हुआ, प्लेन तो अब उसमें एक शिक्षक भी था, टीचर भी था। तो उसने कहा 5 सितंबर है और ये कुर्बानी मैं दूंगा, बजाओ सब ताली। सब लोगों ने ताली बजा दी, और वो बच गया शिक्षक, बाकी सब लोग नीचे गिर के मर गए। तो अब ये सोचो, उन्होंने अपने कॉमन सेंस का इतनी परेशानी में प्रयोग किया, और ताली बजाने वाले चले गए। तो ताली तो हमने ये सोचा था ताली बजाने वाले चले जाएंगे, लेकिन हमने अपने कॉमन सेंस का प्रयोग किया और बिजनेस को नहीं छोड़ा। और यदि हम छोड़ देते इस बिजनेस को, तो आप सोचो हम लोग इतना कुछ अर्न कर पाते। अब आप सुनो हमारे, इससे हमने क्या पाया। इससे हमने पाया 24 घंटे का साथ। मेरी शादी घोर पीक सीजन पे हुई थी। हमारा पीक सीजन होता है मार्च, अप्रैल और मई। मई में हमारी शादी कर दी गई, क्योंकि चावल मिल वालों का सीजन, राइस मिलर्स का सीजन होता है सम विंटर्स में, और हमारा सीजन होता है समर्स में। शादी हो गई, लेकिन हमारी जो मैरिज एनिवर्सरी आती थी तो हम लोग कभी साथ नहीं रहते थे। बच्चे केक बना करके, बुला करके, सेलिब्रेशन कर करा के सब कुछ बैठे रहते थे। लेकिन ये चांस की बात है कि उसी दिन रात को इनको देर होती थी। कोई बात नहीं, हम लोग सो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं, कभी हम लोग साथ नहीं रहे। लेकिन 17 एनिवर्सरी मोदी केयर में आने के 9 महीने बाद हम लोगों ने बुर्ज खलीफा पर सेलिब्रेट करी, 24 घंटे साथ रहे। क्यों साथ हम लोग इसलिए रहे, क्योंकि हमारी अपलाइन मनीषा अचला भाभी ने हमेशा ये कहा था कि कभी अकेले मत जाना, हमेशा जब भी टूर्स एंड ट्रिप्स करो डबल करना। तो हमने जो भी ट्रिप्स करे डबल क्वालिफाई करे, कभी अपने पैसे से नहीं लगाया उसमें। दूसरा अचीवमेंट हमारा रहा, सबसे पहला अचीवमेंट सॉरी हमारा रहा गोवा का। ज्वाइन करने के बाद गोवा की ट्रिप आई, तो गोवा हम लोग गए थे दोनों अगेन। फिर उसके बाद दुबई गए, देन उसके बाद हमारे जितने भी ट्रिप्स हम लोग साथ रहे। और जब कभी भी लास्ट मंथ अभी क्या हुआ, जब हम लोग जीबीटी हुए थे, तो ये अकेले गए थे। कुछ मम्मा मम्मा की मदर इन लोग की काफी तबीयत खराब थी, तो वो नहीं गई थी, और मेरा भी थोड़ा हेल्थ चैलेंज था, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो जितने भी ग्रुप के लोग थे, सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये अकेले आए, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ ही चलते थे। तो ये हम लोग की अचीवमेंट रहे हैं। और तीसरा अचीवमेंट, हम लोग पटाया ट्रिप करके आए। वहाँ बहुत मस्ती की, वहाँ हम लोग बहुत थे, रविंदर भैया भी थे हमारे साथ, गुरप्रीत थी, और बहुत सारे बहुत बड़े काफी सारे 12-13 लोग गए थे वहां पर। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने वहां पर। और उसके बाद सिंगापुर की ट्रिप आई, लेकिन वो इन्होंने सिंगापुर की ट्रिप इसलिए छोड़ दी क्योंकि इनको अकेले जाना था, समृद्धि संचय के पेपर्स थे। ये भी मेरे दोनों बच्चे थे, तो मैं इसलिए नहीं, एग्जाम की वजह से नहीं जा सकती थी। अब चौथी ट्रिप मलेशिया की भी हम लोगों ने क्वालिफाई करी, लेकिन आप देखो नहीं जा पाए, तो पैसा ट्रांसफर कर दिया कंपनी ने। अब एक और अचीवमेंट रह गया हमारे अंदर, हमारे खाते में भी, वो रही हमारी इनोवा क्रिस्टा। जब हम छोटी गाड़ी लेने गए थे अपनी i10, क्योंकि हमें लगने लगा था कि इस बिजनेस में बहुत ताकत है, इसका पीपल बहुत अच्छे, इसका प्लान बहुत अच्छा है, इसके प्राइस बहुत सही है, इसका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, 5 Ps में ये कहीं भी पीछे नहीं उतरता। तो हमने कहा करना तो है, और इसके लिए हमें एक पर्सनल कार की जरूरत थी। तो हम लोग गाड़ी लेने गए थे, तो मेरे मन ये गाड़ी बिल्कुल नहीं भा रही थी i10, लेकिन इन्होंने कहा अभी ये ले लेते हैं, और मन में मेरे क्या घूम रही थी, इनोवा क्रिस्टा घूम रही थी। और कारण एक और था लेने का, कि उस दिन हमारी गुड़िया को सेम डे कोटा जाना था, तो हमारा लेना बहुत जरूरी था, उसके बाद वो बहुत दिनों बाद आती। वो गाड़ी ले ली, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में हमारे यही था कि गाड़ी हमको यही लेनी है और हम यही लेकर के रहेंगे। हम लोगों के मन में बिल्ड करते रहे, हमने सारे जगह ड्रीम्स लगा दिए, सब जगह चिपका दिए, हमारी हंसी बनने लगी। मैंने आपको अगेन बोला था, हंसी तो बनाएगी दुनिया, ताली तो पीटेगी। सब जगह हंसी बनने लगी। और मैंने एक जगह अब ये भी लिख रखा है, नया ड्रीम है इस समय मेरा, कि मेरा मन करता है, मैं बहुत साउंड स्लीप वाली लेडी हूँ, जब तक मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं चाहिए मैं नहीं सो पाती। तो मेरा मन है कि जब मैं चाहूँ जब साउंड स्लीप लूँ, ये मेरा एक नया ड्रीम है। तो ये भी ड्रीम मेरा पूरा हो गया। और मैं लगा इसलिए देती हूँ क्योंकि लोग बाग मुझे टीज करें,
और मेरे अंदर ये ताकत आए। अब मैंने ये सोच रखा है कि अगले साल मैं 1-2 करोड़ का बंगला लेने वाली हूँ मोदी केयर से, और ये हम दोनों ने खुद से प्रॉमिस किया है। अभी डेट्स नहीं डाली हैं, डेट्स बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएँगी, और जिस दिन डेट्स आप अचला भाभी, मनीष भैया से पूछ सकते हैं, जितेंद्र भैया, आभा भाभी, जब हम लोग डेट्स देते हैं, उससे पहले ही कोशिश करते हैं इस काम को कंप्लीट करने की। क्योंकि हमें मालूम है कि हमने अपनी अपलाइन को सबमिशन किया है, और हम जो भी बोलेंगे हम इसको करेंगे। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स काम आती है। हम लोगों की सक्सेस का राज ही यही रहा कि हम लोगों ने 3 कार्डिनल रूल्स, 8 कोर स्टेप्स और 4 बेसिक्स किए हैं। हम सिस्टम का पार्ट बने रहे। अपलाइन ने बोला था हमसे 500 किलोमीटर रेंज में जो भी प्रोग्राम फंक्शन हो आप नहीं छोड़ोगे। हम लोग पहले से पहले टिकट्स लेकर के रखते थे, और जब भी टिकट्स नहीं बिकती थी उनको संभाल के रखते थे, और ये कहते थे ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ये छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट है, टिकट का इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं। आप ये बताओ, यदि कहीं भी किसी भी फंक्शन की 50 टिकट लेते हो, यहाँ कोई महँगी टिकट नहीं है, ₹100 से ₹118 से ज़्यादा की कोई टिकट नहीं। 5000 टिकट में यदि आपकी ₹2000 की टिकट नहीं बिकी तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। यहाँ ये इन्वर्टर बैटरी का बिज़नेस लगाए बैठे हैं, करोड़ों रुपए इसमें लगा रखे हैं इन्होंने। क्या ये ज़रूरी है कि करोड़ों रुपए वापस आएँगे? कितना बेड डेट जाता है, जब मैं इनकी बैलेंस शीट, वैसे तो मुझे कभी देखने नहीं देते, इन्वर्टर बैटरी में कभी आने नहीं देते, झाँकने भी नहीं देते। जब मैंने कभी इनकी हाथ लग जाती है ना बैलेंस शीट, जब मैं कहती हूँ इतना, तो ये बस ये मुस्कुराने की आदत है ना इनकी, यही मुझे घायल कर गई, सही बताऊँ तो। तो बस मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा इससे कम तो ये मोदी केयर में होता, इसी को कर लो। ये हमारे अचीवमेंट्स थे। और आप बताओ, क्या ऐसे बिज़नेस को हमें नहीं करना चाहिए? जिन्होंने हमको नो बोला, आज वो हमें खुद से जॉइन कर रहे हैं। एक भैया हैं, वो इस प्रोग्राम में भी बैठे, इस पीबीएस में बैठे हुए हैं। मेरे को 1.5 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आज उन्होंने खुद से अपनी जॉइनिंग लगाई मेरे साथ। क्योंकि उनको लगने लगा कि भाभी तो कर रही हैं तो मुझे भी करना चाहिए। कई लोगों की जॉइनिंग्स आती हैं। अभी सोचो आप, मैं आज सक्सेसफुल नहीं होती, उन लोगों की नो, 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 नो सुनते-सुनते वहीं छोड़ देती। तो खुद से जो ज़ूम से और जो एफबी से जो जॉइनिंग्स मेरे पास आ रही हैं, मैं एफबी पर बराबर रहती हूँ, और लोग अब मुझे जॉइनिंग्स देते हैं और काम करने। ऐसा नहीं है, हमें पहले दिन से ही हम लोगों ने यहाँ इस ग्रुप में प्रियंका मेरे साथ हैं, अलका चौधरी भाभी हैं, बहुत लोग हैं मेरे साथ जिन्होंने पहले रिलेशंस बिल्ड किए हम लोगों ने। पहले दिन से उनको थोपा नहीं कि आपको जी इतना करना है। और मैंने रिलेशंस बिल्ड कर करके धीरे से इसको, उनको प्यार से धीरे-धीरे अपनी बातें खिसकाती रही। वो मानते गए और प्रोडक्ट्स पे धीरे-धीरे ट्रस्ट करते गए। मैंने कभी उनको लॉयल्टी के ऊपर नहीं थोपा, लेकिन खुद से उन्होंने लॉयल्टी की, क्योंकि ₹1000 के प्रोडक्ट्स पहले मैंने दिए, उसके बाद धीरे से खुद से उन्होंने कहा कि लॉयल्टी में लेन प्रोडक्ट्स तो कैसा रहेगा। और फिर उन्होंने फास्ट 10 से खुद से, क्योंकि पूरा 1 महीना रहता था, फास्ट 10 से स्टार्ट करते थे सभी लोग मेरे ग्रुप में। उससे बेटर ये रहता था, इन लोगों को बेटरमेंट ये मिलता था कि एक इनका मैजिक कॉर्नर बन जाता था। मैजिक कॉर्नर बनने के बाद उनको प्रोडक्ट्स इज़िली, वो लोग, कोई आता था पूछता था तो तुरंत वो पकड़ा देते थे। बहुत सारे लोग ऐसे रहे। तो कोशिश मैंने की फास्ट 10 करने की, और जब मैं फास्ट 10 कराती तो सब मुझे देखते थे, वो भी अपने ग्रुप में फास्ट 10 कराते थे। ये हमारी सक्सेस थी। और हमने सब लोगों को कोशिश की, चाहे वो लॉयल्टी छोड़ दें लेकिन सिस्टम में बने रहें। सिस्टम में बनाए रखा, लोगों को पकड़-पकड़ के लोगों को कहा, चलो हमारे साथ एक बार चल के तो देखो कितना अच्छा प्रोग्राम है, वहाँ समझ में आ जाएगी। वहाँ हमने प्रोग्राम को प्रमोट किया, अब उसके स्पीकर को प्रमोट करते थे कि आज ये है, हर चीज़ को, हर तबके के लोगों को हम लोगों ने वहाँ पर ले जाए गए। तो क्या आप मेरे साथ हो? ये मेरी सक्सेस की जर्नी थी, बाकी की बात आप